ठीक है, तो आज हम बात करेंगे मनोविज्ञान के इतिहास का, कि मनोविज्ञान का इतिहास कैसे आया, मनोविज्ञान के बारे में जो बेसिक चीज है उसको हमको जानना है। ठीक है, तो जो मनोविज्ञान है ये आंग्ल भाषा का जो वर्ड है ये कैसे बना है, मनोविज्ञान जो है ये आंग्ल भाषा के वर्ड साइकोलॉजी से बना है। इससे बना है साइकोलॉजी से। अब ये जो साइको है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, साइको और लॉजी। ठीक है, तो साइको का मतलब क्या होता है, लॉजिस कर लो। साइको का मतलब क्या होता है जी, आत्मा। क्या होता है, आत्मा। और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। तो आत्मा का अध्ययन करना क्या कहलाता है, मनोविज्ञान का। शुरू के समय में शुरुआत में जो साइकोलॉजी था उसका मतलब होता था आत्मा का अध्ययन करना। फिर ये जो मनोविज्ञान का इतिहास है ये चालू होता है 16वीं शताब्दी से। कहां से चालू होता है, 16वीं शताब्दी से चालू होता है, और 16वीं से मैं आपको पहुंचाऊंगा पूरा 20वीं तक। तो 16वीं शताब्दी में क्या हुआ, ये जो मनोविज्ञान था इसको कहा जाता था आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। क्या कहा जाता था, 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता था आत्मा का विज्ञान। और इस समय जो मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे उनका नाम था अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट। इन लोग 16वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे। इनका नाम था अरस्तु, प्लेटो और डेकार्ट। इनका बोल सकते हो कि उस समय वर्चस्व था। और एक और व्यक्ति था जिसका नाम था रुडोल्फ गोकेल। क्या नाम था, ये जो रुडोल्फ गोकेल नाम का व्यक्ति है इन्होंने मनोविज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार कौन किया बोलेगा तो क्या नाम है उनका, रुडोल्फ गोकेल ने किया। और ये कौन से जमाने के मनोवैज्ञानिक थे, तो 16वीं शताब्दी के थे। ठीक है, अब क्या हुआ, प्लेटो ने, ये जो प्लेटो है इन्होंने एक किताब लिखी है, बुक लिखी है, जिस बुक का नाम है द रिपब्लिक। प्लेटो ने कौन सी किताब लिखी है, द रिपब्लिक। ये द रिपब्लिक जो किताब है इसमें मनोविज्ञान का परिभाषा दिया गया है। मनोविज्ञान का परिभाषा, मनोविज्ञान की परिभाषा कौन से बुक में दी गई है, तो द रिपब्लिक में दी गई। उसको किसने लिखा है, तो प्लेटो ने। क्लियर हो पा रहा है। अब ये जो प्लेटो थे इनके शिष्य का नाम था अरस्तु। प्लेटो के शिष्य, हाँ मतलब देखो प्लेटो का गुरु कौन था, अरस्तु था। तो हाँ ठीक है, सॉरी। तो समझ सकते हो ये क्या है, गुरु है, और ये क्या है, शिष्य। दोनों एक दूसरे की गुरु और चेला ही हुए। अब माता और पिता ऐसे बोलेंगे बच्चा तो थोड़ा हो जाता है। तो अरस्तु और प्लेटो, इसका मैं कहानी आपको बताने वाला हूं कि जो अरस्तु का शिष्य कौन था, प्लेटो। इन्होंने क्या किया, दर्शन शास्त्र के अध्ययन की शुरुआत किया। मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र दोनों रिलेटेड है। तो दर्शन शास्त्र के अध्ययन की शुरुआत कौन किया, प्लेटो ने किया। ठीक है, अब अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अब मनोविज्ञान का जनक किसको बोलते हैं, अरस्तु को बोलते हैं। देखिए ऐसा चल रहा हमारा मनोविज्ञान का इतिहास। पूछेगा आपको मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो आप लोग अरस्तु बताना। लेकिन एक व्यक्ति था जिनका नाम था कार्ल सेनिक। इनके अनुसार मनोविज्ञान के जनक प्लेटो थे। देखो भाई, समझ पा रहे हैं। नॉर्मल मनोविज्ञान का जनक कौन है बोलेगा तो अरस्तु, लेकिन कार्ल सेनिक के अनुसार मनोविज्ञान के जनक कौन है बोलेगा तो प्लेटो। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया, रुडोल्फ गोकेल ने किया। कब किया, 1590 में किया। कब किया भाई, 1590 में किया। और ये जो रुडोल्फ गोकेल है इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है साइकोलॉजिया। इनकी किताब का क्या नाम है, साइकोलॉजी। किनकी किताब है ये, रुडोल्फ गोकेल की किताब है। उस किताब का नाम क्या है, साइकोलॉजिया।
यहां तक कोई समस्या? मैं आपको फिर से रिवीजन करा रहा हूं, देखिएगा, फिर हम 17वीं शताब्दी की ओर अग्रसर होंगे। हम पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान का इतिहास। इस मनोविज्ञान के इतिहास में मनोविज्ञान जो वर्ड है वो आंग्ल भाषा का वर्ड है। ये जो मनोविज्ञान जो आंग्ल भाषा का वर्ड है, साइकोलॉजी, दो वर्ड से मिलकर बना, जिसको बोलते हैं साइकोलॉजी। साइको का मतलब होता है आत्मा और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। तो इस तरह से जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, उसका मतलब होता है आत्मा का अध्ययन। क्लियर है? उसके बाद हम बात कर रहे हैं जो मनोविज्ञान का इतिहास, उसकी शुरुआत कब से? 16वीं शताब्दी से। तो 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का मतलब हुआ करता था आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन। आत्मा का अध्ययन बोलना। अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट और रुडोल्फ गोकुल इस समय के मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे। ये रुडोल्फ गोकुल ने 1590 में पहली बार मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था और इन्होंने एक किताब लिखी थी, जिस किताब का नाम क्या था? साइकोलॉजी। ठीक है। अब प्लेटो ने एक बुक लिखा, जिस बुक का नाम क्या था? द रिपब्लिक। ठीक है। इस द रिपब्लिक नाम के बुक में मनोविज्ञान का परिभाषा मिला और इनको क्या कहा जाता था? मतलब जनक, मनोविज्ञान का जनक किसको बोला जाता था? अरस्तु को बोला जाता था। अब काल्पनिक के अनुसार मनोविज्ञान के जनक कौन थे? प्लेटो थे। तो ये आपका 16वीं शताब्दी का कहानी है। अब देखेंगे 17वीं शताब्दी। क्लियर है? इसको लेना है तो ले लीजिए, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। चलिए, अब हम देखते हैं 17वीं शताब्दी। सत्रहवीं शताब्दी में जो आपका मनोविज्ञान का मतलब था वो बन चुका था मन और मस्तिष्क का विज्ञान। 17वीं शताब्दी में क्या बन चुका था? ये मन और मस्तिष्क का विज्ञान बन चुका था। उस समय साइको का मतलब होता था मन। साइको का मतलब क्या होता था? मन होता था। पहले आत्मा चलता था और मन चलता था। इस समय जो मनोवैज्ञानिक थे उनका नाम था पैम्पोलॉजी। क्या नाम था? पैम्पोलॉजी। थॉमस रीड। अलग अलग शताब्दी में अलग अलग मनोवैज्ञानिक हुए। पैम्पोलॉजी, थॉमस रीड, लिविनीज, हॉब्स, ये सारे मनोवैज्ञानिक इस 17वीं शताब्दी के समय में हुए। ठीक है। और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, हम मेन को बता रहा हूं आपको। ह्यूम, जॉन लॉक, ये सारे लोग 17वीं शताब्दी के क्या हुए? मनोवैज्ञानिक हुए। अब ये जो 17वीं शताब्दी था ये 1870 तक मान्य था। कब तक मान्य था? मतलब 17वां को भी ले लिया और 18वां को भी ले लिया, पूरा यहां तक ये पूरा मान्य था और इसमें कुछ भी विशेष काम नहीं हुआ। बस आपको ये जानना है कि 17वीं शताब्दी में क्या था? तो मन और मस्तिष्क का विज्ञान। तो 17वां और 18वां पूरा खत्म हो गया। अब हम किसकी बात करते हैं? 19वीं शताब्दी। ठीक है। कुछ भी विशेष काम नहीं हुआ, बस मन और मस्तिष्क, लोगों का नाम याद रखना। 19वीं शताब्दी में जो ये साइकोलॉजी था, इसका मतलब हो गया चेतना का विज्ञान। मन किसमें परिवर्तित हो गया? चेतना में परिवर्तित। कौन सी शताब्दी में? 19वीं शताब्दी। इस समय जो मनोवैज्ञानिक हुए उनका नाम था विलियम जेम्स। क्या नाम था? विलियम जेम्स। सुने उनका नाम, बहुत फेमस है। और 19वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिक विलियम वुल्फ, विलियम वुल्फ और टिंचनर। विलियम जेम्स, विलियम वुल्फ और टिंचनर, ये सब उस शताब्दी के क्या हुए? मनोवैज्ञानिक हुए। और इसी समय 1870 में जो मनोविज्ञान है से दर्शन शास्त्र अलग हो गया। समझ पा रहे हैं? इसी समय जो मनोविज्ञान था उससे दर्शन शास्त्र क्या हो गया? बिल्कुल अलग हो गया। अब दर्शन शास्त्र अलग चला और मनोविज्ञान अलग चला। ठीक है। फिर क्या हुआ? सर्वप्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला
मनोविज्ञान का क्या बनाया गया, लेबोरेटरी बनाया गया। क्या बनाया गया, लेबोरेटरी। कब बनाया गया, 1879 में, 1879 में बनाया गया। अब ये जो बनाया गया है, कहां बनाया गया है, तो जर्मनी के शहर लिम्पजिंग में। जर्मनी के कौन से शहर में, लिम्पजिंग में बनाया गया। किनके द्वारा, तो विलियम वुंड के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, विलियम वुंड के द्वारा। इसीलिए ये जो व्यक्ति हैं, इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक। ठीक है, इतने का कहानी देखिएगा। 19वीं शताब्दी में जो मनोविज्ञान था वो क्या बन गया, चेतना का विज्ञान बन गया। उस समय जो मनोवैज्ञानिक थे उनका नाम था विलियम जेम्स, विलियम वुंड और टिंचनर। ये जो 19वीं शताब्दी है ये 1870 तक मान्यता भी बताएगा, लेकिन 1870 में मनोविज्ञान से दर्शन से क्या हो गया, अलग हो गया। फिर सर्वप्रथम मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला है वो 1879 में जर्मनी के शहर लिम्पजिंग में खोला गया। और ये जो विलियम वुंड है उन्होंने इस मनोविज्ञान की प्रयोगशाला को बनाया, और इसलिए विलियम वुंड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ठीक है, अब ये तो रहा बात विश्व की। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं भारत में ये मनोविज्ञान का प्रयोगशाला आया है। तो हाँ, बिल्कुल आया है। एक का नाम था एस एन सेन गुप्ता। क्या नाम था, एस एन सेन गुप्ता। इनके द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय में, ठीक है, विश्व में तो प्रयोगशाला आ गया था, भारत में आएगा। कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1916 में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली गई। भारत में कहां बोलेगा, तो आपको याद रखना कलकत्ता विश्वविद्यालय, किनके द्वारा, एस एन सेन गुप्ता के द्वारा। ठीक है, कब, 1916 में। विश्व में कहा, 1879 में जर्मनी के शहर लिम्पजिंग में, किनके द्वारा, विलियम वुंड के द्वारा। और इनको क्या कहा जाता है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। यहां तक कोई समस्या, ठीक है। अब एक लास्ट है, फिर खत्म हो जाएगा। 1905 में इनका नाम था विलियम मैकडूगल। क्या नाम था, विलियम मैकडूगल। इन्होंने क्या कहा, ये जो चेतना वर्ड है ना, इसको बुरा शब्द कहा। चेतना को बुरा शब्द किसने कहा, विलियम मैकडूगल ने कहा। कब कहा, 1905 में। तो ये इस तरह से आपका 19वीं शताब्दी पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे 20वीं शताब्दी। ठीक है, 20वीं शताब्दी लास्ट होगा। उनके हिसाब से जो चेतना जैसी जो भी चीजें थी वो परफेक्ट नहीं था। मतलब वो चाहते थे कि चेतना, मन, आत्मा, इन सब चीज में कंपैरिजन करते थे इन्हीं में। तो उनको लगता था कि चेतना का जैसा चीज है वो सही नहीं है, बुरा है। बस कोई चीज उनको लगता था, हम सोचते हैं ना, कोई किसी के हिसाब से अच्छा चीज होता है, कोई किसी हिसाब से बुरा चीज होता है। तो उनके अनुसार क्या होता था, बुरा से बुरा, और कोई विशेष नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है 20वीं शताब्दी। इसको आधुनिक मनोविज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये बहुत काम का है। 20वीं शताब्दी को आधुनिक मनोविज्ञान कहते हैं। इस समय जो मनोविज्ञान था वो व्यवहार का विज्ञान बन चुका था। क्या बन चुका था, व्यवहार का विज्ञान, मतलब बिहेवियर बोल सकते हो। इस समय जो मनोवैज्ञानिक वो करते थे उनका नाम था जेबी वॉटसन, BF। ठीक है, और
थार्नडाइक, क्या नाम था? थार्नडाइक। ये इस जमाने के 20वीं शताब्दी के क्या थे? मनोवैज्ञानिक थे। और भी लोग थे, पावलोव, मर्फी, हल, जितने भी मेन मेन थे जिसको आप लोग जानते हो, सब 20वीं शताब्दी वाले। 16वीं 18वीं वाले कैसे नहीं जानते? ठीक है, तो क्या हुआ 1908 में, अब इसमें से समझना है, 1908 में विलियम मैकडूगल, इन लोग का समय आ गया था, विलियम मैकडूगल लोग का। इन्होंने एक किताब लिखी जिस किताब का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सोशल साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ सोशल साइकोलॉजी नामक किताब किसने लिखी? तो विलियम मैकडूगल ने लिखी। इस बुक में क्या हुआ? पहली बार व्यवहार शब्द का प्रयोग हुआ। पहली बार व्यवहार शब्द का उपयोग कौन से बुक में हुआ? तो प्रिंसिपल ऑफ सोशल साइकोलॉजी में हुआ, जिस किताब को किसने लिखा? विलियम मैकडूगल ने। कब लिखा? 1908 में। उसके बाद जेबी वॉटसन द्वारा 1913 में, ठीक है, जेबी वॉटसन ने क्या किया? 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में व्यवहारवाद शब्द आया। किनके द्वारा? जेबी वॉटसन द्वारा। कोलंबिया विश्वविद्यालय कहां है? अमेरिका में है। यहां पर व्यवहारवाद शब्द है, और व्यवहार कहां पे है? विलियम मैकडूगल की किताब में है। ठीक है, अब एक अच्छा लाइन है, 20वीं शताब्दी का चमकता सितारा किसे कहा जाता है? तो आपको आंसर याद रखना है, जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन को क्या कहा जाता है? 20वीं शताब्दी का चमकता सितारा कहा जाता है। और इन्हीं को, जो जेबी वॉटसन जी है, इनको व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। व्यवहारवाद के जनक कौन है? जेबी वॉटसन। ठीक है, तो ये आपका 20वीं शताब्दी है। 20वीं शताब्दी को आधुनिक मनोविज्ञान कहा जाता है। इस समय जो मनोविज्ञान है उसका मतलब व्यवहार का विज्ञान हो चुका था। इस समय जो मनोवैज्ञानिक थे उनका नाम था जेबी वॉटसन, बीएफ इथनिकर, थार्नडाइक, पावलोव और हल, मर्फी, क्रो एंड क्रो, सभी इसी समय वाले। फिर 1908 में विलियम मैकडूगल ने किताब लिखी, जिस किताब का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सोशल साइकोलॉजी है, जिसमें क्या हुआ? व्यवहार शब्द का प्रयोग हुआ। फिर जेबी वॉटसन ने 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में क्या आया? उनके द्वारा व्यवहारवाद शब्द आया। और 20वीं शताब्दी का चमकता सितारा भी किसको कहा जाता है? जेबी वॉटसन को कहा जाता है, जो क्या है? व्यवहारवाद के जनक। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो मनोविज्ञान का इतिहास है ये पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके लिए दो मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने कुछ कथन कहे हैं, उसको याद रखना है। पहले मनोवैज्ञानिक है विलियम वुडवर्थ, काम का है विलियम वुडवर्थ। ठीक है, इन्होंने कुछ कथन कहा है, और एक का नाम है विलियम मैकडूगल। अब कथन तो बहुत सारे लोगों ने बोला है, लेकिन जो कथन मेरे को लग रहा है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, उसको मैं बता रहा हूं। देखिए ये क्या किया विलियम वुडवर्थ ने बोला, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने शुरुआत में, मनोविज्ञान का मतलब था आत्मा का परित्याग किया भाई, पहले आत्मा का परित्याग, फिर मन व चेतना को भुला दिया। सही बात है, ऐसी चल रहा था, है ना। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा का परित्याग किया, फिर मन और चेतना को भुला दिया, और आधुनिक मनोविज्ञान को व्यवहार स्वरूप अपना लिया।
ऐसी हुआ जी। ये कथन विलियम वुडवर्थ था, और ऐसी हमारा मनोविज्ञान का इतिहास चला, ऐसी चला ना। शुरुआत में क्या था? आत्मा था, आत्मा को परित्याग कर दिए, फिर मन और चेतना को भुला दिए, फिर आधुनिक मनोविज्ञान में व्यवहार को क्या कर लिए, हम लोगों ने अपना लिया। ये कथन इनका था, विलियम वुडवर्थ। और मैकडूगल ने बोला मनोविज्ञान जो है वो है व्यवहार और आचरण का विज्ञान है। बोला व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। बोला ये किनके अनुसार है? विलियम मैकडूगल के अनुसार है। और एक और व्यक्ति है जिनका नाम है वाटसन, जेबी वाटसन, ठीक है। इन्होंने बोला है कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान। क्या बोला है? मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। बोला तो 3 मनोवैज्ञानिक का कथन था, ये आपको याद रखना है। मनोविज्ञान के इतिहास के अंतर्गत 3 कथन है। विलियम वुडवर्थ ने कहा कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा का परित्याग कर दिया, फिर मन और चेतना को भुला दिया, और आधुनिक मनोविज्ञान व्यवहार के स्वरूप को क्या कर लिया? अपना लिया। विलियम मैकडूगल ने कहा मनोविज्ञान व्यवहार और आचरण का विज्ञान है, और वाटसन ने कहा मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान। तो आज के हम क्लास में क्या पढ़े? मनोविज्ञान का इतिहास, इसको पूरा कंप्लीट कीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में और कुछ देखेंगे।